नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज नो योर फूड सीरीज़ में हम बात करेंगे कोरिएंडर, धनिया। धनिया जो बहुत छोटे-छोटे से सीड्स हैं उसके, जो हम कॉमनली किचन में यूज़ करते हैं। आप देखेंगे बहुत कॉमनली यूज़ आराम से किचन में होता है, हर ग्रेवी, हर सब्जी में उसे हम यूज़ करते हैं। तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, उसे कैसे हम और अच्छे से अपने फूड में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले धनिया एक सबसे बेस्ट फूड है जो सब प्रकृति के लिए अच्छा है। वाता, पित्ता, कफा, वो बहुत ही सूदिंग हर्ब है, तो आप उसे आराम से सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वो बहुत ठंडी प्रकृति का है तो पित्ता को कम भी करता है। तो आप सोचिए बहुत बेनिफिशियल हर्ब है ये, इसे आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। आपकी यूरिन संबंधी ट्रबल, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी ट्रबल्स के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जैसे अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर रह रहा है तो उनको धनिए का पानी पिलाया जाता है ताकि जो फीवर है वो कम हो, बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो पाए। साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि हर खाने में, फूड में जो होती है चटनी थोड़ी सी होती है, दैट इज़ फॉर टेस्ट एनहांसर, और वो बॉडी के लिए डायूरेटिक और डिटॉक्सिफायर भी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि शाम के खाने में या दिन के खाने में, सप्ताह एक बार के खाने में उसको धनिए की चटनी को ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे धनिए के अंदर अदरक, हरी मिर्ची और जीरा, नमक डाल के उसको पीस के और उसको यूज़ करते हैं, तो वो आप यूज़ कीजिए अपने खाने में। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, साथ ही साथ टेस्ट बड्स को भी इन्हांस करती है, जिससे भूख बढ़ाती है। जैसे कोई भी चीज़ के साथ हम चटनी ज़रूर लेते हैं, तो इसीलिए लेते हैं ताकि उसका एक तो डाइजेस्ट प्रॉपर हो पाए, और साथ ही साथ उसका टेस्ट एनहांस हो, कि जैसे आपको टेस्ट में भी टेस्ट बड्स आपकी उसकी एक्टिव हो जाए, ताकि और अच्छे से जो डाइजेशन एंजाइम्स हैं वो और एक्टिव हो जाएँ। तो सोचिए कितना अच्छा मदर नेचर ने एक गिफ्ट बनाया है हमारे लिए। तो जो हमारे स्टमक के लिए, हमारी किडनीज़ के लिए, हमारे न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्प्शन के लिए, साथ ही साथ हार्ट ट्रबल के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको कॉमन कफ, कोल्ड हो रहा है, बोन्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उसके लिए मतलब बॉडी के डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए धनिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट हब है। तो अपने खाने में रेगुलर उसे इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए कि जैसे, क्योंकि कई बार बहुत ग्रेवी की सब्जियाँ या करी की सब्जियों में बहुत मसाला होता है, तो उस मसाले को शांत करने के लिए धनिया पत्ता ऊपर से डाला जाता है ताकि वो मसाला आपको कम महसूस हो। साथ ही साथ कुछ लोगों को धनिए की चाय पिलाई जाती है ताकि थायराइड के लिए, आपकी किडनीज़ के लिए, आपको डायूरेटिक करने के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन आप उसे कोशिश कीजिए कि आधा से 1 कप ही चाय पिए, 30 टू 40 ml ही। और अगर आपको धनिया भी लेना है तो धनिया तो आप आराम से क्वांटिटी में ले सकते हैं। जैसे आप धनिया के बीज ले रहे हैं तो 1 चम्मच लीजिए, और धनिया के पत्ते हैं तो कम से कम आप 50 ग्राम पत्ते आप जैसे रेगुलर यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर आपको मेनोपॉज़ की प्रॉब्लम है तो मेनोपॉज़ में, पीएमएस सिम्पटम्स में, जो पीरियड से पहले जैसे बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमको बहुत ज़्यादा अजीब से मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारा फूड क्रेविंग्स होती है, तो उसमें भी रेगुलर धनिए का इस्तेमाल करें। मेनोपॉज़ में हॉट फ्लशेस जैसे आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी धनिया बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप सोचिए, यूरिन के लिए, डाइजेशन के लिए, अपने लंग्स को क्लियर करने के लिए, हमारी यूट्रस हेल्थ के लिए, हमारी मेनोपॉज़ल हेल्थ के लिए, हमारी फीमेल हाइजीन के लिए और साथ ही हेल्थ के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव हर्ब है। तो आप इसे आराम से इस्तेमाल कीजिए। जो मदर नेचर की इतनी ब्यूटीफुल नियामत है धनिया, उसे बिल्कुल आराम से रेगुलर इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में, सभी के लिए। थैंक यू।